क्वेश्चन 7.9 है कंसिडर द सेट P of the positive integers. Every number in P can be written uniquely as product of non-negative powers of 2 times an odd number. कि हर P का जो हर नंबर है उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि उसका प्रोडक्ट लें किसके साथ, एक आड नंबर के साथ, कितने टाइम, 2 टाइम्स, यानी 2 की पावर कोई हम ले लें, मान ले लें 2 ले लें, उसकी कोई पावर कर लें और उसका आड नंबर के साथ हम मल्टीपल लें, ये हम लिख सकते हैं P के हर नंबर को। इसके कोई भी नंबर यहाँ से लेंगे उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। उसका मतलब क्या होगा कि देखिए यहाँ पे हमारे पास होता है सपोज A एंड A प्राइम आर पॉजिटिव इंटीजर्स सच दैट, उसने यहाँ पे बना भी दिए हैं कि A इज इक्वल टू 2 की पावर R 2s+1। अब ये जो 2s+1 है ये वो क्या है, आड नंबर है, जो उसने बोला कि ये आड नंबर होगा। आप यहाँ पे एस की वैल्यू कोई भी पुट करेंगे तो ये आपके पास हमेशा एक आड नंबर आएगा। तो ये आड नंबर होगा, ये किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 टाइम्स उसकी पावर के साथ, यानी कि यह 2 की पावर के साथ इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब 2 की पावर की हमने R ले लिया है तो इसका मतलब है आड नंबर जो है वो 2 टाइम्स है 2 की पावर के साथ, ये इसका मतलब था। अब हम 2R की पावर कोई भी 2 की पावर हम R लिखिए तो R कोई भी नंबर होगा उसके लेंगे और ये हमारे पास आड नंबर रहेगा तो ये हमारे पास जो A आ जाएगा, A क्या होगा, इनमें से कोई भी नंबर होगा, कि इनमें से कोई भी नंबर लें उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। सेम इस तरह अगर हम कोई और नंबर ले लेते हैं, उसको हमने A प्राइम दे दिया है, वो B से बिलोंग करेगा, उसको हम 2 की पावर R प्राइम इंटू 2s प्राइम प्लस 1 इस तरह से लिख सकते हैं। सेम इसी तरह बस हमने यहाँ पे सिर्फ प्राइम जो है वो उसकी नोटेशन लगाई है ताकि ये इसी से एक डिफरेंट नंबर हो जाए हमारे पास। वेयर R एंड S आर नॉन नेगेटिव इंटीजर, यहाँ पे R और S जो है क्या है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होंगे, यानी पॉजिटिव इंटीजर होंगे, 1 2 3 इनमें से कोई नंबर होगा। वही डिफाइन हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि A प्रसीड A प्राइम, A जो है वो A प्रसीड करेगा A प्राइम को कब करेगा, इफ़ R प्रसीड R प्राइम, जब R जी जो हमारा होगा ये वाला नंबर इसको प्रसीड करेगा, जब हमारे पास R जो होगा वो इस R प्राइम को प्रसीड करेगा। दूसरी इसकी डेफिनेशन ये बनती है कि इफ़ R इज इक्वल टू R प्राइम, अगर ऐसे हो कि R और R प्राइम दोनों की वैल्यू सेम हो, यानी इसकी भी अगर हम 1 पुट कर दें, इसकी भी 1 पुट कर दें, या इसकी 2 और इसकी भी 2 रख लें, सेम वैल्यू रख लें, फिर क्या होना चाहिए, बट S इज़ प्रसीड S प्राइम, लेकिन ये जो S है ये S प्राइम को प्रसीड करे, तो जब ये प्रसीड करेगा तो ये नंबर छोटा रहेगा और ये वाला बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए हमारे पास ये क्या करेगा, ये वाला नंबर A जो होगा वो इससे छोटा हो जाएगा, तो ये इसको क्या करेगा, प्रसीड कर जाएगा। तो ये इसकी उसने डेफिनेशन बनाई है। आगे वो कहता है इंसर्ट द करेक्ट सिंबल प्रसीड और सक्सीड बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द नंबर्स। तो वो कहता है कि इनके दरमियान जो है करेक्ट सिंबल जो आ रहा है वो प्लेस करें। तो इसको हम अब सॉल्व करेंगे। इसका ये नंबर जो है A और A प्राइम ये हम फाइंड करेंगे और फिर देखेंगे कौन सा नंबर जो है ये वाले नंबर हम उसमें सारे ले आने हैं, कि फिर हमने देखना कौन सा नंबर किसको प्रोसीड कर रहा है। यहाँ पे हमने लिख ली हैं वैल्यूज़, ये A और ये A प्राइम, और ये उसकी डिफाइन भी कर लिया कि किस तरह से A जो है वो A प्राइम को सक्सीड करेगा। तो ये दोनों उसकी कंडीशन है और ये हमने नंबर लिख लिए हैं जिनके दरमियान हमने सिंबल एग्जैक्ट करने हैं। अब हमने क्या करना है, इनकी वैल्यूज़ ये फाइंड करनी है A और A प्राइम की। तो इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए हमने R और S की जो है वो वैल्यूज़ डिफाइन करनी पड़ेगी। तो ये मैंने एक टेबल बनाया है यहाँ पे, ये जो वैल्यूज़ हैं 0 1 2 3 4 ये सारी ये पॉजिटिव इंटीजर हैं, ये क्या एस को शो कर रहे हैं कि एस की वैल्यूज़ हैं ये सारी, इस तरह ये आगे इधर चलती जाएंगी। यहाँ पे ये हमारे पास आर की वैल्यू इधर ले लिए सेट पे 0 1 2 3 4 और इस तरह ये आगे चलती जाएंगी। अब देखें इसमें हमने 0 है और आर भी 0 है, तो हमने क्या करना है, इसमें पुट करके देखना है कि हमारे पास ए की वैल्यू क्या आएगी जब दोनों ये 0 होंगे। तो यहाँ पे हमारे पास है A इज़ इक्वल टू 2 की पावर जो R है हमारे पास 0 है, और जो S है वो भी हमारे पास क्या है 0 है, और ये +1। तो ये हमारे पास 2 की पावर 0 क्या आएगा 1 आएगा, और 2 0 क्या बन जाएगा 0 + 1, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो वैल्यू आएगी A की वो क्या आ गई है 1 आएगी। अब इसमें ऐसा होगा कि कुछ वैल्यू A की आएगी, कुछ वैल्यू A प्राइम की आती जाएंगी इसमें। अब ये हमारे पास आ गई, इसकी वैल्यू यहाँ पे आ गई। अब हमने देखना है कि जब ए जो है हमारे पास आर जो है वो 0 हो और आर जो हमारे पास एस है वो 1 हो, इसकी वैल्यू देखनी है। आर 0 है तो ये हमारे पास इस लाइन में सारे में आर 0 रहेगा,
तो जब आर ज़ीरो रहेगा तो 2 की पावर ज़ीरो हमारे पास कैसे क्या आएगा, 1 आएगा। ये हमारे पास 1 रहेगा, ये चेंज होता जाएगा ये नंबर। अब यहाँ पे अगर हमने 0 पुट किया तो 1 आया, जब 2 पुट करेंगे तो आप देखिए जहाँ पे अब हमने 2 पुट करें यहाँ पे तो ये हमारे पास क्या बनेगा, 5। 3 पुट करेंगे, 3 2 बार 6 प्लस 1 7। इस तरह यानी कि ये 8 नंबर जो है वो हमारे पास आते जाएंगे। तो ये हमारे पास क्या आएगा, ये 3 आएगा। जब यहाँ पे हम 1 पुट करेंगे, यहाँ पे 1 पुट किया, 2 इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। जब 2 पुट करेंगे तो 5 आएगा, 3 पुट करेंगे तो 7 आएगा, 4 पुट करेंगे तो हमारे पास ये 4 प्लस 4 इंटू 2 क्या बनेगा, 8 प्लस 1 9 बन जाएगा। तो 8 नंबर आपने लिखते जाना है। इसके बाद कौन सा 8 नंबर आता है, 9 के बाद 11, उसके बाद क्या आता है 13, और उसके बाद 15, और आगे इस तरह ये चलते जाएंगे। आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें यहाँ तक के नंबर की ज़रूरत है। आगे ये तो ख़त्म नहीं होंगे, ये चलते जाएंगे। ये ऊपर ऐसे अगर आगे मूव कर रहे हैं तो ये भी आगे चलते जाएंगे, क्योंकि ये कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, सेट पी से बिलोंग कर रहे हैं, जो कि हमारे पास ये वाला सेट होता है 1 2 3 4। तो ये हमारे पास क्या है, एक इनफाइनाइट सेट है पॉजिटिव इंटीजर का। फिर क्या हो, आर जो वो 1 उसको फिक्स कर लें और ये वैल्यू चेंज करते जाए। जब आर 1 होगा तो यहाँ पे देखें आर की वैल्यू 1 हमने पुट कर दी, तो ये वाली वैल्यू जो है हम रिपीट करते जाएंगे। तो इसका मतलब भाई ये 2 से सारे मल्टीप्लाई होंगे। क्या नंबर मल्टीप्लाई होंगे, ये आर नंबर 2s प्लस 1। एस की वैल्यू हम चूज़ करते जाएंगे तो वो तो हमारे पास यही आ गई सारी। 1 करेंगे तो ये हमारे पास आ गई थी, ये हमारे पास 3 आ गई। ये 8 की जो वैल्यू थी, ये 8 नंबर है सारे, वो वाला नंबर ये आएगा। ये वाले सारे नंबर लिख लिए हैं। तो 7 किसके साथ मल्टीप्लाई होंगे, 2 के साथ। तो इसका मतलब ये है, आप वैल्यूज़ निकाल के भी इसको कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सिंपल हमने पहले 8 नंबर ऊपर निकाल लिए हुए हैं, उन्हीं को हमने क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है। अगर सबको 2 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो हमारे पास ये वाले नंबर आ जाएंगे जब आर की वैल्यू 1 होगी। तो ये 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, 3 को 2 से करेंगे तो 6 आएगा, 5 को 2 से करेंगे तो 10, 7 को 14, ये 18 बन गया, ये 22 बन गया, ये 26, और ये बन गया 30। इस तरह ये आगे चलता जाएगा। अब क्या करना है, आर की वैल्यू 2 रख लें और ये ऊपर चलते जाएंगे। तो यहाँ पे हमने a इज इक्वल टू 2 की पावर 2 रख लिया, और ये 2s प्लस 1। तो 2 की पावर 2 क्या बनेगा, 4 इंटू 2s प्लस 1 बन जाएगा। अब ये जो है ये हमारे पास क्या है, 8 नंबर है जो हमने पहली लाइन में निकाले हुए हैं, वो वाले 8 नंबर। अब उनको क्या किससे मल्टीप्लाई करना है, 4 से। 4 से मल्टीप्लाई करना है। 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमने यहाँ पे लिखते जाना है। तो 1 को 4 से करें तो ये आएगा 4, 3 को 4 से करेंगे तो ये आएगा 12, 5 को 4 से ये बनेगा 20, फिर 7 को 4 से 28, 9 को 4 से 36, 11 को 4 से 44, 13 को 4 से ये बनेगा 52, और 15 को 4 से ये बनेगा 60, और आगे इस तरह से चलते जाएंगे। इसी तरह आप 3 जो है इसकी पावर लेंगे 2, आर बल्कि 2 की पावर आप लेंगे फिर 3, तो ये बनेगा 8। तो क्या करना है, इन सब को 8 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखते जाना है। इस तरह आप अगर यहाँ पे लिखते जाएंगे इस तरह नंबर, तो ये आगे इधर भी चलते जाएंगे नंबर इस तरह, और सामने भी ये वैल्यू जो है इस तरह से चलती जाएंगी। सारे लिखने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे पास जो नंबर हमने फाइंड करने हैं वो सारे इसमें अब आ गए हैं। यहाँ से देखें, ये जो नंबर जिनके दरमियान हमें बताना है वो सारे नंबर यहाँ पे मौजूद हैं, इसलिए यहाँ तक हमने इसके नंबर जो हैं वो लिख लिए हैं। अब हमने देखना है कि ये 5 और 14 को देखना है कि ये इसको प्रोसीड कर रहा है या सक्सीड कर रहा है। तो इसमें ये होगा कि ये जो हमने ऊपर वाली लाइन होगी वो नीचे वाली लाइन को प्रोसीड करेगी, ये वाली लाइन जो होगी वो इसको प्रोसीड करेगी। और अगर हम ऊपर की तरफ देखेंगे तो ये इसको सक्सीड करेगी और ये वाली लाइन इसको सक्सीड करेगी, क्योंकि ये वाले नंबर जो हमने इनसे फाइंड किए हैं। तो इस डेफिनेशन को हमने इस पर अप्लाई करना। तो ये डेफिनेशन इसको इस पर इस तरह से अप्लाई होगी कि ये हमारे पास ऊपर वाले जो नंबर होंगे वो नीचे वाले को सक्सीड करेंगे, प्रोसीड करेंगे, और ये वाले नीचे वाले को प्रोसीड करेंगे। अब हमारे पास है 5 और 14, इनको देखें कि ये नंबर कहाँ पे मौजूद हैं। ये हमारे पास नंबर है 5 और 14 की तरह ये नीचे वाली लाइन मौजूद है। तो ऊपर वाली लाइन जो है वो नीचे वाली लाइन को क्या कर रही है, प्रोसीड कर रही है। तो इसका मतलब है 5 जो होगा वो 14 को क्या करेगा, प्रोसीड करेगा। तो इसलिए इसके दरमियान हमारे पास जो सिंबल आएगा वो ये आएगा प्रोसीड का, कि 5 प्रोसीड 14। फिर हमारे पास है 6 और 9, इसको यहाँ पे देखना है 6 कहाँ पे मौजूद है, 9 ये 6 मौजूद है,
और ये क्या है 9 मौजूद है। अब 6 नीचे वाली लाइन में है, 9 ऊपर वाली लाइन में है और हमारे पास ये वाली लाइन जो ऊपर वाली को क्या करती है, सक्सीड करती है। ऊपर वाली नीचे वाले को प्रोसीड करेगी, नीचे वाली ऊपर वाले को सक्सीड करेगी। तो इसलिए ये हमारे पास क्या आएगा, 6 जो है वो सक्सीड करेगा 9 को। तो इसके दरमियान ये वाला सिंबल आएगा, 6 जो है वो प्रोसीड करेगा 9 को। फिर आ गया 26 और 12। 26 और 12, यहाँ पे 26 ढूंढे कहाँ पे है, ये 26 है और 12 कहाँ पे मौजूद है, 12 आगे ये मौजूद है। तो 26 12, 26 पहले आ रहा है, 12 बाद में है। तो 26 ऊपर वाली लाइन में है, 12 नीचे वाले में है। ऊपर वाले नीचे वाली को क्या करते हैं, प्रोसीड करते हैं। तो 26 12 को क्या कर जाएगा, प्रोसीड कर जाएगा। तो इसके दरमियान भी ये वाला सिंबल आ जाएगा। फिर हमारा रह गया 20 और 30। 20 कहाँ पे, ये 30 मौजूद है और 20 ये मौजूद है। 20 जो है वो नीचे वाली लाइन में है, 30 ऊपर वाली लाइन में है। तो क्या होगा, 20 जो है वो सक्सीड करेगा 30 को। तो 20 जो है वो सक्सीड करेगा 30 को। तो इस तरह से आप इनके दरमियान जो है वो सिंबल इंसर्ट करेंगे। और उसके बाद आप ये भी देख लें कि अगर इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग भी देख लें, ये तो वहाँ मैंने डायरेक्ट यहाँ पे बता दिया किस तरह से प्रोसीड करेगा। ये डेफिनेशन अप्लाई करके बताया ये किस तरह से अप्लाई हो रही है। देखें फॉर एग्जांपल हम ये पहला नंबर ले लेते हैं, जैसे 5 प्रोसीड कर रहा है 14 को। तो यहाँ पे इस पर अप्लाई करें, आर जब होगा प्रोसीड करेगा आर प्राइम को, तो फिर हमारे पास ए जो होगा वो ए प्राइम को प्रोसीड करेगा। ये अब कर लें कि ये हमारे पास ए है और ये हमारे पास ए प्राइम है, यानी ए की जो वैल्यू है वो हमारे पास 5 है और ए प्राइम की जो वैल्यू है वो हमारे पास 14 है। तो ये इसको कब प्रोसीड करेगा, जब हमारे पास जो आर होगा वो प्रोसीड करेगा आर प्राइम को। अब ये जो आर हमारे पास, इसके लिए 5 के लिए आर की वैल्यू क्या है, 0। 5 के लिए आर की वैल्यू जो है वो है 0 और 14 के लिए जो आर की वैल्यू है वो क्या है 1, यानी ये वैल्यू आ गई आर प्राइम की। यहाँ पे आर की वैल्यू डिफरेंट है ना, तो ये आर होगी, ये आर प्राइम होगी। तो यहाँ से अगर आप देखें कि 0 जो है वो 1 को क्या करता है, प्रोसीड करता है, क्योंकि ये से पीछे नंबर आता है। तो 0 जो है वो क्या कर रहा है, 1 को प्रोसीड कर रहा है, यानी कि आर जो है वो आर प्राइम को क्या कर रहा है, प्रोसीड। तो यहाँ पे प्रोसीड कर रहा है, तो इसलिए हमारे पास ये क्या हो जाएगा कि ए जो होगा वो प्रोसीड करेगा ए प्राइम को। तो ये वाली कंडीशन हो जाएगी, जब आर प्राइम को प्रोसीड करेगा तो ए जो होगा वो ए प्राइम को प्रोसीड कर जाएगा। और ये दूसरी जो डेफिनेशन है यहाँ पे ये अप्लाई नहीं हुई, लेकिन यहाँ पे मैं इसको क्लियर कर देता हूँ कि ये किस तरह से अगर आएगी, इसमें अगर आनी हो। यहाँ पे ये नहीं आ रही, कि इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो नंबर है वो एक ही लाइन में मौजूद होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ कि हमारे पास दो नंबर जो हमने लिए हैं वो एक ही लाइन में हो, या तो वो ऊपर वाली लाइन में था और नीचे वाली लाइन उसमें ऊपर नीचे हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, सेम लाइन में नहीं आए। अगर ऐसा हो कि वो सेम लाइन में आ जाए, यानी आर इक्वल टू आर प्राइम हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये है 2 है, ये 1 है, यानी कि आर जो है उसकी भी वैल्यू हमारे पास क्या हो, सपोज करें 2 हो और आर प्राइम की भी 2 हो, यानी कि आर इज इक्वल टू आर प्राइम, ये दोनों क्या हो, बराबर हो, यानी 2 ही आ जाए। जैसे यहाँ पे एक नंबर जैसे ये आ रहा है 12 और साथ 20 आ जाए, यानी हमारे पास वो कहता है कि 12 और 20 के दरमियान जो है ना, यहाँ पे सिंबल इंसर्ट करें। तो आप देखें 12 और 20 एक ही लाइन में मौजूद हैं, एक ही लाइन में मौजूद हैं। तो इसका मतलब है जो आर है और आर प्राइम है वो दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। उनकी वैल्यू क्या है, दोनों की 2 है, दोनों क्या है, इक्वल है। तो जब ये दोनों इक्वल होंगे तो फिर हमने क्या देखना होगा, हमने देखना है एस जो है वो एस प्राइम को प्रोसीड कर रहा हो। अब एस की वैल्यू कहाँ पे, यहाँ पे मौजूद है। अब देखें यहाँ पे 12 है, तो ये क्या है, हम एस लेंगे और उससे आगे 20 वाली वैल्यू क्या आ रहेंगे, एस प्राइम, यानी एस की जो वैल्यू है यहाँ पे वो क्या है 1 है, और एस प्राइम की जो वैल्यू है वो क्या है यहाँ पे 20 पे 2 है। तो यहाँ पे आप देखें जो 1 है वो 2 को क्या कर रहा है, प्रोसीड कर रहा है, छोटा है उससे नंबर, तो इसलिए एस जो होगा वो एस प्राइम को क्या करेगा, प्रोसीड करेगा। जब आर इज इक्वल टू आर प्राइम है तो एस जो है वो एस प्राइम को प्रोसीड कर रहा है। तो इसका मतलब ये होगा, ये जो 20 होगा, ये जो 12 होगा वो 20 को क्या करेगा, प्रोसीड करेगा। तो इसके दरमियान जो सिंबल आएगा ये वाला आ जाएगा। इस तरह के अगर आपको डिफरेंट दे सकते हैं ना वो, कि इनके दरमियान सिंबल करें। तो अगर इसके अलावा आ जाते हैं कि अगर वो एक ही लाइन में सेम लाइन में मौजूद हो, तो ये बताना हो कि ये वाला नंबर किसको प्रोसीड करता है सक्सीड। तो याद रखना है कि जो नंबर पहले आएगा वो आगे वाले को क्या करेगा, प्रोसीड करेगा, क्योंकि वहाँ पे आर जो होगा वो आर के इक्वल होगा, लेकिन जो एस होगा पहले वाला जो है वो सेकंड वाले को क्या करेगा, प्रोसीड करेगा। तो इसलिए फर्स्ट वाला जो एलिमेंट होगा, अगर वो एक ही लाइन में, जिस तरह से ये दोनों एक लाइन में मौजूद हैं, तो 12 जो है वो 20 को प्रोसीड करेगा। इस तरह अगर हम 44 और ये 52 ले लेते हैं, तो 44 52 के लिए हमारे पास आर और आर प्राइम
टाइम क्या है, इक्वल हैं, तो हमारे पास 44 जो है वो प्रोसीड करेगा 52 को। तो इस तरह से भी आप ये सेकंड अगर आप हमारे पास आ जाए तो इसको भी अप्लाई कर सकते हैं। और फर्स्ट इसमें सिर्फ हमने एग्जांपल में फर्स्ट अप्लाई हो रही थी, फर्स्ट डेफिनेशन अप्लाई करिए की है, लेकिन यहाँ पे मैंने दूसरी एग्जांपल भी दे दी है सेकंड एप्लीकेशन अप्लाई करके। जो 12 है और 20 वो सेम ही लाइन में एग्जिस्ट करते हैं, तो 12 जो है वो 20 को क्या करेगा, प्रोसीड करेगा।